निताय की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशः। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखहरिशमनस् तं नमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करें और मेरे साथ उच्च स्वर में भगवान का नाम का स्मरण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। श्री श्री गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के श्री चरण कमलों में बैठकर संध्या कालीन के सत्र में श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए नित्यम यानी प्रत्येक दिवस के भांति आज भी हम श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों पर श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 71। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विहाय कामान्यः सर्वान् उमाशरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्ति अधिगच्छति। विहाय कामान्य सर्वान् उमाशरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्ति अधिगच्छति। एक बार और इस श्लोक को बोलेंगे। श्लोक को बार बार बोलने से, अभ्यास करने से जो भी त्रुटि होती है श्लोक में, वो अपने आप स्वयं ठीक हो जाता है। श्लोक को शांति पूर्वक, ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि इसमें एक शब्द, एक अक्षर भी ना छूटे। आइए एक बार और इसको हम रिपीट करेंगे। विहाय कामान्यः सर्वान् उमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्ति अधिगच्छति। विहाय, सॉरी, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। विहाय कामन्याय विहाय कामान् सर्वान् विहाय कामान्याय सर्वान् विहाय कामान् सर्वान् उमाश्चरति निःस्पृहः उमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्ति अधिगच्छति। माता जी पढ़िए। ये हम लोगों के लिए कथा नहीं है, भागवत क्लास और गीता क्लास। हम लोग कुछ सीखने के लिए आते हैं। पढ़ने से क्या होगा कि कुछ 10%, 20% सीखेंगे कि कैसे श्लोक को पढ़ा जाता है। विहाय कामान् सर्वान् उमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्ति अधिगच्छति। विहाय छोड़कर कामान इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, यह जो सर्वान समस्त पुमान पुरुष चरती रहता है, निष्प्रिय इच्छा रहित, निर्ममः ममता रहित,
निरहंकार अहंकार्य शून्य सह वह शांति पूर्ण शांति को अध्यगच्छति प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रिय है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तुओं के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मा तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो गए तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो। इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईश्वास्म्यमिदं सर्वं साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। अनुवाद तात्पर्य, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत बधाई। ये एकादशी एक उत्सव की तरह ही है। लोग घर में व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पता नहीं कितने सारे भौतिक इच्छाओं को लेकर करते हैं, ढोल नगाड़े और ये सब बजाते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं बताऊं तो कुछ देवियों का व्रत रखते हैं, कुछ सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं। अनेक अनुष्ठान इस संसार में करने वाले जीव हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरु के कृपा से, प्रभुपाद जी के कृपा से हमें यह दिव्य कृष्ण भावना अमृत यह एकादशी हमें प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाई। भक्तों, एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसमें सभी व्रत समाहित हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे समुद्र है, समुद्र में सभी तीर्थों का जल है, गंगा यमुना सरस्वती भागीरथी। इस प्रकार से अगर हम समुद्र देव में स्नान करते हैं तो हमें सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से भक्तों ये एकादशी व्रत है, 15 दिन में एक बार आता है। और इसको करने से लाभ क्या होता है? हमारा जो मन है ना, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। हे कृष्ण, हमारा जो मन है घोड़ों की तरह, घोड़े की लगाम अगर रस्सी घोड़ा हाँकने वाला ना पकड़े तो पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा, गिरा भी सकता है, पटक सकता है। तो ये जो मन है ना,
घोड़े की तरह है, ये एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए ये एकादशी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने मन इंद्रियों को एकाग्रचित करके भगवान की सेवा में, भगवान की जप में लगा सकते हैं। तो ये हम सभी जीवों पर प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। वास्तव में गुरु की कृपा के बिना भवसागर क्या, भगवान की भक्ति क्या, हम एक तुच्छ डिग्री भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम इस संसार में आते हैं तो अज्ञान रूपी अंधकार को लेकर आते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार में भरे हुए वो गु का अर्थ होता है भक्तों अंधकार। गु शब्दे न अंधकार, रु शब्दे प्रकाश्यते। यानी गुरु कौन है? जो हमें अंधकार रूपी कामनाओं से, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से निकाल कर कृष्ण भावना अमृत से जोड़े, कृष्ण कॉन्शियसनेस चेतना से जोड़े, वो है हमारा वास्तविक गुरु। अर्थात कहने का अर्थ ये है भक्तों कि जिस जीव को अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर आध्यात्मिक रूपी प्रकाश से अवलोकित कराए, वो है हमारा वास्तविक गुरु। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि हमें जो अच्छे जॉब दिलवाता है, अच्छी डिग्री प्राप्त कराता है, वो गुरु नहीं है? वो भी गुरु है, लेकिन वो गुरु कहां तक काम करेगा? यही धरती लोक तक ही ना। ये जो आपका वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, वो आप इसे अन्य लोक में नहीं ले जा सकते हैं, वो मृत्यु लोक में ही रह जाएगा। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, अगर हम कलयुग रूपी भगवान का, हरि का नाम का आधार लेते हैं तो ये आधार यहाँ तो काम कर ही रहा है। लेकिन हम अगर कहीं लोक में जाएं, हमें तो मालूम नहीं कि हम कहाँ जाएंगे, गोलोक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे कि कहाँ जाएंगे, लेकिन जहां भी जाएंगे अगर ये भगवान का नाम रहेगा ना तो हमारा कल्याण होगा। हमारा ही नहीं होगा, अन्य जीवों का भी कल्याण होगा। कितनी शक्ति है भगवान के नाम में। तो भक्तों ये एकादशी व्रत करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एकादशी व्रत में इतनी शक्ति है कि इसको करने से वास्तव में अभी हम लोग कितना सुंदर अनुभव महसूस कर रहे हैं। आज के दिन, अन्य दिन के अपेक्षा आज के दिन तुलना किया जाए तो आज हम सभी लोग व्रत हैं, और आज जो हमें आनंद मिल रहा है वो आनंद और दिन भी नहीं मिलता है। मैं अपनी अपना बात बता रहा हूँ। तो ये है गुरु कृपा, क्योंकि हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल दिया है और आध्यात्मिक रूपी प्रकाश से अवलोकित कराया है। ऐसे गुरु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी और हमारे गुरु जो अपने अपने गुरु हैं, उनका मैं ऋणी रहूंगा, जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहूंगा। इसका मोल हम नहीं चुका सकते हैं भक्तों। इतना शक्ति है गुरु में और भगवान के नाम में। गुरु ना हो तो हम भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते। सुबह में सुने ना, गोपाल प्रभु जी बता रहे थे, यानी वंदना करते हैं, गुरु के चरणों का आश्रय लेते हैं, छत्र छाया निवेदन करते हैं कि हे गुरु मुझे अपनी छत्र छाया प्रदान करें। तो आप सभी को एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बहुत सुंदर श्लोक है, विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरते निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति अधिगच्छति। इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है कि विहाय, विहाय का अर्थ होता है भक्तों छोड़ना। प्रश्न हो सकता है कि किसको छोड़ना है? परिवार को, घर को, माता पिता को? नहीं। यहाँ पर विहाय कामान, हमारे अंदर जो कामना है। कामना क्या है?
इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं। ध्यान से सुनिएगा, इंद्रिय तृप्ति, हमारी जो इंद्रियां हैं क्या है? आंख सुंदर वस्तुओं को देखना चाहती है, कान सुंदर शब्दों को सुनना चाहती है, जीवा स्वाद चाहती है। इस प्रकार से ये जो इंद्रियां हैं, 5 प्रकार की इंद्रियां होती है, इसको हमें त्यागना है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर स्वार्थ रहेगा तब तक हम भगवान की भक्ति और प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो विहाय कामान सर्वान, सर्वान का अर्थ होता है कि आपको घर नहीं छोड़ना है, माता पिता नहीं छोड़ना है, ना आपको मुंबई सिटी छोड़ना है। छोड़ना क्या है? कामना, इच्छा कि हे प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हम कामना क्या रखते हैं? ये रखते हैं ना कि सुख संपत्ति, संसार की जितनी भी भौतिक पदार्थ हैं, वो इच्छा करके हम क्या सोचते हैं कि वो हमारे पास आए, सुख संपत्ति घर आए। और दूसरे लाइन में क्या कर रहे हैं? कष्ट मिटे तन का, हमारे शरीर में जितना भी कष्ट है, दुख है, सब ले लो। क्या मतलब? कितना आसानी से लोग कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, ये संसार की जितनी भी भौतिक पदार्थ हैं, कामना है, कामना को ही बुला रहे हैं। सुख संपत्ति, संपत्ति क्या देगा? आपको सुख देगा? हाँ, सुख नहीं देगा, वो आपको दुख ही दे सकता है। कुंती महारानी निवेदन कर रही हैं कि जो सुख दुख में है, वो सुख सुख में नहीं। जब कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे, तब कहते हैं कि बुआ अब तो सब ठीक हो गया ना, अब कोई कष्ट नहीं है, अब आप मुझे आज्ञा दो कि मैं यहाँ से चलूं, और कोई भी कष्ट हो तो मुझे बताना है। दुख तो चला गया ना, जो तुम्हारे ऊपर विपत्ति आया था, कष्ट आया था, वो तो चला गया, अब वो नहीं है। अगर कभी दुख आए तो मुझे बताना। तब यहाँ पर निवेदन कर रही हैं कि मुझे अगर बताना ही है कृष्ण, तो मुझे फिर से दुख दो, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जब सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे को होए। सॉरी, हाँ सही है। व्यक्ति के ऊपर जब कोई कष्ट आता है, विपत्ति आता है, तब वो भगवान को याद करता है और विरह में याद करता है, अश्रु के साथ, अनेक इच्छा को साथ। तो ठाकुर जी के पास आता है कि मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। वो दुख में सुमिरन कर रहा है, लेकिन जब ठाकुर जी उसे सुख दिए थे, उसने तो भूल गया था। अहम सर्ववेदम, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं है। भगवान क्या है? भगवान कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूँ। जब व्यक्ति सुख में आते हैं, धन संपत्ति बढ़ जाता है, मद बढ़ जाता है, तो जीव भगवान को भूलने लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक माता पिता अपने पुत्र का लालन पालन करते हुए बड़ा करते हैं, और जब पुत्र ज्ञानी हो जाता है, धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाता है, तो माँ पिता को एक तुच्छ के समान समझता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कुछ हैं इस कली काल में, इसलिए वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। मुंबई में आप देखो कितना वृद्धाश्रम बढ़ रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि उसके घर में सब कुछ है, गुरु कृपा नहीं है। गुरु कृपा नहीं है, इसलिए भगवत भक्ति नहीं है। और यही कारण है कि सब कुछ रहते हुए वो व्यक्ति दुखी है, कष्ट में है। तो इससे निवारण चाहिए, तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
तब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक इच्छा करना ही नहीं चाहिए? भक्त को चाहिए कि हमें उतना ही आवश्यकता, उतना ही वस्तु मिले जितना में हम भगवान की भक्ति आसानी से कर सके। ज्यादा हमें वस्तु प्राप्त होने लगेगा तो भक्ति नहीं हो पाएगी। अब कोई एयर कंडीशन ये एसी चालू करके कोई सोचे कि हम बैठकर जप करें तो वो जप करेगा? इसीलिए एकाग्र शांत में बैठकर भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। दुख, इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि मुझे दुख दो, सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुना है कि लोग विपत्ति में आपको याद करते हैं, सुख में तो भूल जाते हैं। इसलिए हे कृष्ण, मुझे संसार का जितना कष्ट है ना, जितना दुख है, सब आप मुझे दे दो, क्योंकि जो आनंद, जो सुख दुख में भगवान के नाम लेने में है, वो सुख में भी नहीं है। इसलिए हमें भगवान का नाम, गुरु कृपा मिला है तो निरंतर करते रहना चाहिए। कभी भी समय मिले तो हमें जप और महामंत्र कीर्तन गाते रहना चाहिए। कहते हैं कि सर्वात्मा शरति निष्प्रिय, यानी जो समस्त पुरुष चरती चढ़ता रहता है, इच्छा रहित, इच्छा को लेकर ममता रहित। इस संसार में ममता भी है, माया भी है। उमा दारु योषित की नाही, शबही न चावत राम गोसाई। जैसे एक कठपुतली बनाकर, एक पुरुष और एक स्त्री का कठपुतली बनाता है, लेकिन नचाने वाले पर्दे के पीछे होता है। नचाने वाला हमें दिखाई नहीं देता और वो कठपुतलियां नाचता रहता है। ठीक उसी प्रकार हम इस माया रूपी बंधन में नाच रहे हैं। नचाने वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ठीक उस धागे रूपी, जैसे पर्दा के पीछे है, नचा रहा है, संसार वाले आनंद ले रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है कि वो नचाने वाला है कहाँ। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में हम सभी जीव नाच रहे हैं और नचाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे नेत्र में क्या है, वो दिव्य चक्षु नहीं है जिससे हम देख सकें कि आखिर हमें नचा कौन रहा है। समझा जाए तो हम सभी नाच रहे हैं। कोई घर में नाच रहा है, कोई पत्नी के विरह में नाच रहा है, पत्नी नचा रही है, कोई क्लब में नाच रहा है। नाच सभी रहे हैं, लेकिन ये नाचना फिर से 84 लाख में नाचना हो जाएगा। जो 84 लाख योनियों में नाचते हैं, अगर ये सब नाच रहे हैं, यानी फिर आगे का प्लानिंग कर रहे हैं कि फिर हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेंगे, बार बार नाचेंगे। इसलिए व्यक्ति को कहाँ